Good morning, student. Open your SST book, chapter 10. Okay, the age of machines. Page number 67. We are living in the machine age. We use machines all the time. तो हम लोग कौन सा आज वर्ल्ड में रह रहे हैं? आज हम लोग मशीन के दुनिया में रह रहे हैं। वी यूज़ मशीन ऑल द टाइम। हम लोग हर टाइम मशीन का यूज़ करते हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट मशीन। और आप सोच लीजिए, अगर मशीन नहीं होगा तो हम लोग का लाइफ कैसे होगा। ठीक है, तो आजकल हम लोग मशीन से ही करते हैं। तो इसीलिए अगर मशीन नहीं होगा तो हर काम हम लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। बट इट वॉज नॉट लाइक दिस इन द पास्ट। मगर पहले ऐसे नहीं होता था। पहले इतना मशीन्स अवेलेबल नहीं था जितना कि आज है। आज हर चीज़ के लिए आज मशीन होता है, पहले ऐसा मशीन नहीं होता था। द अर्ली ह्यूमन्स हैड नो मशीन्स। और जब अर्ली मैन के समय में ऐसा कुछ मशीन्स नहीं होते थे। दे मेड मोस्ट ऑफ देयर टूल्स फ्रॉम स्टोन। और पहले ज़माने में अर्ली मैन्स क्या करते थे, अपने कोई भी हथियार चाहे टूल्स बनाते थे, क्या से बनाते थे? पत्थर, स्टोन से बनाते थे। दे यूज दिस टूल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स एंड मेकिंग केव। तो जो अर्ली मैन होते थे वो स्टोन से अपना टूल्स बनाते थे। क्यों बनाते थे? एनिमल्स को हंट करने के लिए और अपने गुफा को बनाने के लिए। सिंस दीज टूल्स वेयर मेड ऑफ स्टोन। और ये टूल्स क्या से बनाते थे? स्टोन से बनाते थे, पत्थर से बनाते थे। दिस पीरियड केम टू बी नोन एज द स्टोन एज। तो अर्ली मैन जो थे वो हर चीज़ स्टोन से बनाते थे, अपने जो गुफा को, केव्स को, और फिर जो वो अपने जो लोग हंट करते थे एनिमल को, हथियार भी आप स्टोन से बनाते थे। इसलिए वो पीरियड को क्या बोलते थे? स्टोन एज पीरियड। ओके। Discovery of metals. Copper was the first metal to be discovered by the early man. तो कॉपर क्या है? वो फर्स्ट मेटल है जो अर्ली मैन के द्वारा डिस्कवर्ड किया गया था। इट वॉज यूज टू मेक टूल। और ये क्या बनाने के लिए काम आता था? जो अर्ली मैन के द्वारा जो फर्स्ट मेटल का इन्वेंट हुआ था वो है कॉपर। और ये कॉपर क्या क्या के लिए यूज़ होता था? टूल्स को बनाने के लिए। द नेक्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर वाज ब्रोंज। इट वाज मेड बाय मिक्सिंग कॉपर एंड टिन। तो पहला मेटल क्या यूज़ हुआ था? कॉपर। दूसरा ब्रोंज। ठीक है, वो क्या था? वो मिक्सचर था किसका? कॉपर और टिन को मिक्स करके बनाया हुआ था, ब्रॉन्ज। ओके। ब्रोंज वाज हार्डर देन कॉपर। और जो ब्रोंज है वो हार्ड था, कॉपर से वो हार्ड है। ठीक है। द नेक्स्ट मेटल टू बी डिस्कवर्ड वाज आयरन। तो पहला हम लोग क्या देखे? कॉपर देखे। दूसरा ब्रोंज देखे। तीसरा आयरन देखे। ठीक है। तो हम लोग आयरन को देखेंगे वो एक्चुअली में क्या है। आयरन वाज हार्डर देन कॉपर एंड ब्रोंज। मगर आयरन क्या है? आयरन कॉपर और ब्रोंज से ज़्यादा हार्ड है। ठीक है। इट वाज यूज टू मेक स्ट्रॉन्ग टूल्स सच एज सोवेल, सिकल्स एंड प्लो। तो ये जो आयरन है ये क्या बनाने के लिए यूज़ होता था? स्ट्रॉन्ग टूल्स, मतलब एकदम मजबूत वाला टूल बनाने के लिए, जैसे सोवेल, सिकल एंड प्लो। जैसे जितना जो तीनों मैंने नाम लिया, ये जो तीनों नाम को जो मैंने लिया, सोवेल जैसे खुरपी टाइप का होता है कोड़ने के लिए, सिकल, प्लो, ये सब एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। ठीक है। दीज टूल्स वेयर यूज टू क्लियर फॉरेस्ट फॉर एग्रीकल्चर। ओके। द अर्ली मैन ऑल्सो यूज आयरन टू मेक वेपन फॉर हंटिंग। तो अर्ली मैन भी क्या करते थे? पहले आयरन का यूज करते थे। क्यों? वेपन, हथियार बनाने के लिए, हंटिंग, मार मतलब शिकार करने के लिए। ठीक है। द डिस्कवरी of iron was an important incident in the life of the early man। और जो आयरन का जो डिस्कवरी था वो बहुत इम्पॉर्टेंट था अर्ली मैन के लाइफ में। ठीक है। आयरन मेड हिम सो पावरफुल एज नेवर बिफोर। पहले वो लोग
का उतना मतलब पहले जितना वो लोग पावरफुल नहीं थे, मगर जब से आयरन का जो लोग इन्वेंट होते गया तो लोग और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, पहले से भी ज़्यादा. Since most of the tools during that period were made of iron, that period came to be known as the Iron Age. Since most of the tools during that period, और उस समय ज़्यादा से ज़्यादा आयरन का उन लोग यूज़ करते थे टूल्स बनाने के लिए, तो फिर वो एज क्या कहलाने लगा? आयरन एज. पहले स्टोन का यूज हुआ तो स्टोन एज कहलाने लगा, फिर धीरे धीरे मेटल का डिस्कवरी होते गया, जैसे कॉपर, ब्रोंज, फिर आयरन, और वो एज क्या कहलाने लगा? आयरन एज कहलाने लगा. ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे कुछ टूल्स है, अर्ली स्टोन टूल्स और ये अर्ली ब्रोंज टूल, ये पहले का है और ये बाद का जैसे जैसे इन्वेंट होते गया. इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन. द स्टीम इंजन वाज इन्वेंटेड बाय जेम्स वॉट इन 1769. ये आप लोग लर्न कर लेंगे. तो ये स्टीम इंजन को किसने इन्वेंट किया था? जेम्स वाट इन 1769. द इन्वेंशन ऑफ द स्टीम इंजन चेंज द लाइफ ऑफ ह्यूमन बींग. और ये इन्वेंशन जो स्टीम इंजन का, ये ह्यूमन बींग का लाइफ को चेंज कर दिया. इट वॉज ऑल्सो द बिगिनिंग ऑफ द मशीन एज. और यही था बिगिनिंग ऑफ द मशीन एज. ठीक है, इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन ही था beginning of the machine age. Okay, in the beginning the steam engine was used to pump out water from coal mines in England. और ये स्टार्टिंग में ये क्या होता था? स्टीम इंजन ये वाटर को पंप आउट करने में हेल्प करता था कोयला के खदान से, जो कि इंग्लैंड में है. ठीक है, लेटर इट वाज यूज इन मेनी फील्ड. धीरे धीरे फिर क्या होते गया? स्टीम इंजन का यूज बहुत सारे फील्ड में यूज होता गया. होप आप लोग इस जो भी मैं समझा रही हूँ समझ रहे होंगे. ठीक है, नाउ टर्न योर पेज 68. About 50 years after the invention of the steam engine, a British engineer, George Stephenson, made the use of steam power and invented the railway engine in 1814. तो 50 years आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजन, मतलब 50 ईयर्स के बाद जब स्टीम इंजन का इन्वेंशन हो चुका था, तो ब्रिटिश इंजीनियर जो थे जॉर्ज स्टेफेंसन मेड द यूज, वो क्या यूज किए? स्टीम पावर का यूज किए और रेलवे इंजन का इन्वेंट किए 1814 में. ठीक है, ही नेम द इंजन लूचर. ठीक है, और उस इंजन का नाम क्या रखे? लूचर. हाउएवर द ब्लूचर, आपको क्या बोले हम? ही नेम द इंजन ब्लूचर. ठीक है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा. However, the first successful railway engine was made again by George Stephenson in 1829. फिर क्या हुआ? द फर्स्ट सक्सेसफुल रेलवे इंजन वॉज मेड अगेन. फिर एक सक्सेसफुल रेलवे इंजन उन्होंने बनाया. ठीक है, और उसको कितना में बनाया? 1829 में. और उसको क्या नाम दिया? रॉकेट. पहला बनाया तो उसको ब्लूचर दिया, दूसरा रॉकेट. इट एक्टेड लेटर एज अ मॉडल फॉर स्टीम लोकोमोटिव. उसके बाद वो एक्ट करने लगा मॉडल फॉर स्टीम लोकोमोटिव. ओके, Stephenson's steam locomotive opened the doors for the invention of diesel and petrol engine. जैसे ही स्टीम, ये जो साइंटिस्ट थे, जो भी जॉर्ज स्टीफेंसन, ये जो भी इन्वेंट किए थे, तो ये जो स्टीम लोकोमोटिव बहुत सारे दरवाजों को खोल दिया डीजल और पेट्रोल इंजन ये सब का इन्वेंट के लिए. ठीक है, इसके बाद में बहुत सारा जैसे डीजल और पेट्रोल इंजन का भी मतलब इन्वेंट होने का चांसेस लगने लगा. दीज इंजन्स वेयर यूज टू रन कार्स, बसेस, शिप एंड एरोप्लेन्स. ठीक है, ये इंजन से क्या होता था? कार को, शिप को, एरोप्लेन को, बसेस को रन कर सकते थे. दे वेर ऑल्सो यूज टू रन बिग मशीन. और ये बिग मशीन को भी रन करने में हेल्प करते थे. Mass production and industrial revolution. The term mass production is used for the method of producing goods in large quantity at low cost. जो मास प्रोडक्शन है
ये क्या होता था, मास प्रोडक्शन इज यूज फॉर द मेथड ऑफ प्रोड्यूस, कोई भी चीज को लार्ज क्वांटिटी में और एकदम लो कॉस्ट में प्रोड्यूस करना ही मास प्रोडक्शन है, ठीक है। इट मेक पॉसिबल ड्यू टू द यूज ऑफ मशीन, और हम लोग कोई भी चीज को लार्ज क्वांटिटी में कब हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ मशीन। मास प्रोडक्शन बिकम द की नोट ऑफ इंडस्ट्री, और मास प्रोडक्शन क्या बन गया, एक की नोट बन गया फॉर इंडस्ट्री के लिए। मेनी बिग फैक्ट्रीज वे सेट अप वेयर गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी वे प्रोड्यूस, और बहुत सारे, और क्या बोलते हैं, मेनी बिग फैक्ट्रीज वे सेट, और बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री सेटअप होने लगे, ठीक है, जहाँ पे गुड्स इन लार्ज क्वांटिटी वे प्रोड्यूस, बहुत बड़े बड़े फैक्ट्री खुलने लगे जहाँ पे लार्ज क्वांटिटी में प्रोडक्ट का को हम लोग प्रोड्यूस कर सके। पीपल स्टार्टेड लीविंग देयर विलेजेस टू वर्क इन बिग फैक्ट्री, और जैसे जैसे बड़े बड़े फैक्ट्री कारखाने खुलने लगे तो वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ता गया, लोग गांव से आने लगे बिग फैक्ट्री में काम करने के लिए, और वहीं पे रह गए, रहने लगे, ठीक है, और अपना योगदान देने लगे, काम करने लगे। तो क्या हुआ, दिस गेव राइज टू बिग सिटी, और ऐसे में क्या हुआ, एक राइज होते गया, मतलब उन्नति होते गया। देयर वॉज अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग दिस पीरियड, और एक बहुत बड़ा चेंज होने लगा प्रोडक्शन में उस समय, ठीक है। दिस पीरियड इज देयरफॉर कॉल्ड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और इसको क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, मतलब इंडस्ट्री में बहुत बड़ा चेंज होने लगा, रेवोल्यूशन होने लगा, हर चीज़ बदलने लगा, बहुत लो रेट में बहुत सारा लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड ऑफ पीपल, जैसे मैंने बताया एम्प्लॉयमेंट भी होने लगा, बिग फैक्ट्री खुला तो बहुत सारा एम्प्लॉयमेंट भी, थाउजेंड ऑफ पीपल को, बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी, जॉब पे भी रखा गया। द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन बिगेन इन ब्रिटेन इन लेट 1700, ठीक है। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कब बिगेन हुआ, इन ब्रिटेन में, इसको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट, ठीक है, और इसको भी याद कीजिएगा, टिट बिट्स। वाटर पावर स्पिनिंग जेनी फॉर स्पिनिंग क्लोथ इज दो टू बी एन इन्वेंशन ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन लेट 1700। आप लोग इसको जान लीजिएगा, ये जो स्पिनिंग जेनी है ये ब्रिटिश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन्वेंट किया था, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। फ्यूल फॉर जायंट मशीन, जायंट मतलब बड़ा, ह्यूज। इन द बिगनिंग स्टीम वॉज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी, स्टार्टिंग में क्या था, सोर्सेस ऑफ एनर्जी क्या था, स्टीम था। स्टीम कुड बी ऑब्टेन बाय बॉइलिंग वाटर, और स्टीम भाप कैसे हम लोग को मिलता था, बॉइलिंग वाटर से। टू बॉयल वाटर फायर वॉज रिक्वायर्ड, अब वाटर को बॉयल करने के लिए क्या रिक्वायर्ड था, फायर, आग, विच इन टर्न नीडेड कोल और वुड। तो हम लोग को सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए क्या चाहिए था, स्टीम। स्टीम कैसे मिलेगा, बॉयल वाटर से। अब वाटर कब बॉयल होगा, जब हम लोग वाटर को फायर देंगे, उसके लिए कोल चाहिए, वुड चाहिए। दस कोल एंड वुड वाज द मेन सोर्स विच कुड सप्लाई एनर्जी, तो कोल और वुड मेन सोर्स था टू सप्लाई एनर्जी, ओके। फ्यूल फॉर जायंट मशीन्स, इन द बिगनिंग स्टीम वाज यूज्ड टू रन इंजन्स एंड मशीन्स। बिगिनिंग में क्या था, स्टार्टिंग में क्या था, स्टीम के द्वारा ही इंजन और मशीन को हम लोग यूज करते थे, ठीक है, स्टीम के ही थ्रू हम लोग यूज करते थे, रन करते थे, ठीक है। स्टीम वाज प्रोड्यूस आइदर बाय बर्निंग कोल और वुड, और स्टीम कैसे प्रोड्यूस होता था, कोल और वुड को जलाने से। आप लोग देखे होंगे कोयला वाला ट्रेन होता था पहले, मगर अब ऐसा नहीं, अब तो इलेक्ट्रिक से चलने लगा है। Later on, mineral oil, natural gas and electricity were introduced to get energy for machine. पहले क्या होता था, मशीन को रन करने के लिए स्टीम का नीड होता था। फिर जैसे जैसे इन्वेंशन होते गया, होते गया, साइंस और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होते गया, तो क्या किया, वो स्टीम का जगह क्या ले लिया, मिनरल ऑयल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी वेयर इंट्रोड्यूस टू गेट द एनर्जी फ्रॉम मशीन्स, ओके। आप लोग को होप ये लेसन समझ में आ गया होगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, चैप्टर 10 द एज ऑफ मशीन। आज मैंने आप लोग को यहाँ तक पढ़ाया,
नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को कोल से पढ़ाऊंगी। ओके, तो आप लोग जरूर से कम चैप्टर को 2 से 3 बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है। और 2 से 3 बार पढ़िएगा, आप लोग को जो समझ में आएगा, मैंने तो आप लोग को समझा दिया, आप लोग का भी ड्यूटी है, आप लोग जरूर 2 से 3 बार पढ़िएगा। ओके, थैंक यू।